सभी का स्वागत है कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में। जैसे कि हमने डायनामिक्स की जो पिछली वीडियो की थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 के डेफिनेशन, फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल किया था हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग तक का। अब हम उससे नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है, पहले हमने जो किया था वो था हमारे पास में हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग। अब हम करेंगे वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास टेबल पे बंधी हुई थी रस्सी, लेकिन इसके अंदर हमारी टेबल पे नहीं बंधी होगी बल्कि वर्टिकल नीचे की तरफ लटकी हुई रस्सी होगी। देखिए शुरू करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m हैंग्स इन इक्विलिब्रियम। कोई हमारे पास में पार्टिकल है m मास का, वो इक्विलिब्रियम में हैंग कर रहा है, यानी उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा। फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट o बाय एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ l। और जो हमारे पास में ये जो पास लटक रहा है, जो पार्टिकल लटक रहा है, ये एक रस्सी से बंधा हुआ है जिसका एक किनारा फिक्स पॉइंट o है, इलास्टिक स्ट्रिंग है वो, जिसकी नेचुरल लेंथ l दे दी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास में लैम्डा है, और जो हमारे पास एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो भी गिवन है e, कि रस्सी के जो मास है उसको मानने के बाद जो हल्की सी लचक नीचे की तरफ रस्सी जो लटक रही है वो लेंथ हमें e गिवन है। तो जो मास है हमारे पास देन फर्दर पुल्ड फ्रॉम ए लेंथ एल ए, तो उसको फिर से नीचे खींचा जा रहा है, नीचे खींच के उसको फिर छोड़ रहे हैं, और जो खिंचाव है हमारा वो ए लेंथ का है, जहाँ पे ए ई से छोटी है। और फिर हमने क्या करना है, डिस्कस करना है मोशन को। देखिए शुरू में हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि हमारे पास में ओ पॉइंट पर लेट ओ इज इक्वल टू एल बी द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओ पॉइंट पर हमारे पास फिक्स है रस्सी, ए उसका दूसरा किनारा हो गया। ठीक है, ओ ए हमारे पास में रस्सी हो गई जिसकी लेंथ क्या है, एल है। और ए बी, ए पॉइंट पे जब पार्टिकल एम मास का बांधा गया तो मास के कारण थोड़ी सी खींचेगी रस्सी, तो वो ए बी पार्ट दे दिया हमने, वो एक्सटेंडेड लेंथ दे दी, यानी ए बी की वैल्यू हमें ई दे दी। एक्सटेंडेड लेंथ, एक्सटेंशन नहीं एक्सटेंडेड, वही वो पहले से ही खींची हुई है। व्हेन ए मास एम हैंग्स इन इक्विलिब्रियम, और बी पॉइंट पर जो मास है वो इक्विलिब्रियम में लटका हुआ है। बी पोजीशन ऑफ हमारे पास में क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम हो जाएगी। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब कि जब हमारी बॉडी किसी रेस्ट पे हो तब उसके ऊपर जो भी फोर्सेस लगते हैं वो स्टैटिक्स के अंदर गिने जाते हैं। और जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम बॉडी के ऊपर लग रहा है जब बॉडी रेस्ट पे है, तो इसलिए जब पी पॉइंट पर जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे है तो वो किस में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लिखा जाएगा। जो टी नोट टेंशन है वो देखिए, जो हमारे पास में बी अब इक्विलिब्रियम में है तो टी नोट टेंशन लेट कर लेते हैं। देखिए जो रस्सी है वो नीचे की तरफ लटकेगी, टेंशन कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो हमारे पास फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा। देखिए जो हमारे पास ये रस्सी ले लेते हैं हम, ओ पॉइंट है हमारे पास, ओ पॉइंट से रस्सी क्या हो रही है, लटक रही है। ये पॉइंट क्या है, ए है, और इसकी नेचुरल लेंथ एल दे दी। जब इसके ऊपर हमने कोई भी मास बांधा या पार्टिकल बांधा एम मास का, तो रस्सी अपने आप क्या होएगी, नीचे की तरफ थोड़ी सी लटक जाएगी। वो मान लेते हैं ए बी लेंथ तक लटक गई, और ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। देखिए लटक हमारे पास जो मास है वो तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, फोर्स जो होगा हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और वो क्या होता है, मास इनटू मास रिलेशन। और यहाँ से अगर वो नीचे की तरफ हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो टेंशन कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, जिसका नाम क्या है, टी नोट। तो यहाँ से मैं कह दूंगी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इक्वल है, टी नोट के इक्वल है। यही इन्होंने कहा है कि जो एम जी इज इक्वल टू टी नोट, और जो टेंशन होगी वो क्या होगी, लैम्डा एक्सटेंडेड लेंथ ई अपॉन में नेचुरल लेंथ एल, यानी कि एम जी की वैल्यू क्या बनेगी, लेमडा ई बाई एल के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू निकाल लें तो वो क्या आएगी, एम जी एल बाई में ई, ये हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट में देखिए जो एम मास बांधा हुआ है, अब हम करने हैं इसमें डिस्कस। जो एम मास बांधा हुआ था उसको बी पॉइंट पर उसको खींचा गया है सी पॉइंट तक, जहाँ पे बी सी की वैल्यू क्या है, ए गिवन है, और वो ए है वो ई से क्या है, छोटी है। और फिर उसको छोड़ दिया। जब उसको छोड़ा देखिए तो वो जो हमारे खिंचाव के कारण टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रही है, तो वो क्या जाएगी, सी से बी पे जाएगी, बी से क्या जाएगी, ए पे जाएगी।
ठीक है ना। ए से ओ पे तो ऊपर तो कोई उसके ऊपर काम कर ही नहीं रही टेंशन, तो वो फ्रीली मूव करेगी, लेकिन उसका जो मास है वो नीचे की तरफ लटकेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। फिर वो ए से क्या जाएगी वापस बी पे, और बी से फिर वो वापस सी पे, इस तरह ये ऊपर नीचे मूव करती रहेगी। तो लेट एनी डिस्टेंस द पार्टिकल इज एट पी, हम मान लेते हैं बी से जब हम खींच रहे थे सी पॉइंट की तरफ, तो किसी भी टाइम टी पर वो पी पॉइंट पे था, जहाँ पे बी पी की वैल्यू लेट कर लेते हैं हम कितनी है एक्स है। तो बी पी पॉइंट पर टेंशन कितनी हो जाएगी हमारे पास में, टी लेट कर लेंगे। देखो नीचे की तरफ फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन कहाँ जाएगी ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो जो हमारे पास इफेक्टिव फोर्स जो उसके ऊपर होगा क्या होगा, देखिए ओ पॉइंट पे है और हमारे पास में ये ए, ये तो नेचुरल लेंथ एल हो जाएगी। बी पॉइंट पर वो पहले ही खींची हुई है, सी पॉइंट पर उसको खींचा गया है जिसकी डिस्टेंस ए गिवन है। हम इनके बीच का कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, और ये कितने डिस्टेंस है एक्स डिस्टेंस है, यानी बी पी के बीच में लेट कर लेते हैं कि बी पी के बीच में एक्स डिस्टेंस है। अब मुझे टेंशन निकालनी है एट पॉइंट पी, तो वो कैसे निकलेगी, देखिए लैम्डा एक्सटेंशन कितनी है हमारे पास में पी पॉइंट पर। अगर मैं पी पॉइंट पर टेंशन लूँ तो देखिए ए तक तो वो नेचुरल लेंथ ही था, ए तक नेचुरल लेंथ है, और पी तक एक्सटेंड होगी तो ए पी हो जाएगी हमारे पास में बाय में नेचुरल लेंथ एल। और ए पी किसके इक्वल है, देखिए हमारे पास में ये ए पी किसके इक्वल हो जाएगी ई प्लस एक्स बाय में ये हो जाएगी हमारे पास में टेंशन। अब यहाँ पे जो मेरे पास जो टोटल फोर्स लाई होगा इस पूरे पे, इफ़ेक्टिव फोर्स क्या होगा, देखिए जो हमारे पास इफ़ेक्टिव फोर्स होगा वो क्या होगा, या फिर मैं इसको एक लाइन में बोल सकती हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए क्या होगी। जो फोर्स पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है एम मास के पार्टिकल पे, मास इंटू एक्सेलरेशन में फोर्स गिना जाता है, तो उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, एम जी माइनस टी। क्योंकि देखिए अगर ये जो मोशन है ये क्यों हो रहा है, एम मास के कारण हो रहा है, कि मास उसका ज़्यादा है तभी तो वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है। अगर टेंशन ज़्यादा होती तो वो उसको रोक देता, ठीक है ना, लेकिन मास ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है इसी कारण ऊपर और नीचे वो ऐसे जा रहा है, तो वो एम जी माइनस टी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एम जी माइनस टी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी लेमडा ई प्लस एक्स बाई में एल, जो हमारी ये थी, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया हुआ है। अब इसको ज़रा खोल दें, देखिए लेमडा की वैल्यू क्या थी एम जी एल बाई में ई, वो पुट कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी माइनस लेमडा ई प्लस एक्स बाई में एल। लेमडा की वैल्यू क्या थी एम जी एल बाई में ई, पुट कर लेते हैं, तो एम जी माइनस एम जी एल बाई ई, एल यहाँ पे ई बाई में एल प्लस में एक्स बाई में एल, इसको खोल देते हैं, एम जी माइनस एम जी एल बाई ई इंटू क्या हो जाएगी ई बाई में एल, और माइनस एम जी एल एक्स बाई में ई इंटू में एल। यहाँ से देखिए एल से एल कैंसिल, ई से ई कैंसिल, एम जी से एम जी कैंसिल, ये तो ज़ीरो बन जाएगा, माइनस में एल से एल कैंसिल, एम जी एक्स बाई में ई, ये आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास ये किसके इक्वल आया था, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा माइनस जी बाई ई इंटू एक्स। जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पॉजिटिव में जाएगी, और क्योंकि नीचे ही जा रहा है हमारे पास पार्टिकल। ई क्या है एक्सटेंडेड लेंथ, ये भी पॉजिटिव में जाएगा, तो ये होल क्वांटिटी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी जो एक्सेलरेशन है वो हमारा वेरी कर रहा है किसके, माइनस ऑफ द डिस्टेंस, और ये सिर्फ किस में होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो जो हमारा मोशन है वो क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका सेंटर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि जो खिंचाव है जो नीचे जो बी से सी तक खींची गई है वो एक्सटेंडेड इस लेंथ से बिल्कुल छोटी है, इस लेंथ से मतलब काफ़ी छोटी है, लेस देन ई वाली कंडीशन दी हुई है, उससे अगर छोटी है तो हमारे पास कम फोर्स लगाए तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। देखिए ये जो हमारे पास खींची गई है बी पॉइंट से, जब उसको नीचे की तरफ खींचा गया है और जो छोड़ा गया है वो जो खिंचाव है नीचे बी से सी का वो इस ए बी से कम है। अगर बहुत ही कम खींच के हम छोड़ देते हैं पार्टिकल को तो वो ज़्यादा ऊंचे तक नहीं जाता है। तो यहाँ पे ये जो ए है लेस देन ई है, इसके कारण क्या होगा, ए पॉइंट से हमारे पास ऊपर की तरफ
जो मास है वो नहीं जाएगा। जो भी मोशन होगा वो ए और सी के बीच में होगा, कि वो क्या होगा, सी से बी पे, बी से ए तक जाएगा, लेकिन फिर वो उसके मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उस पर, उसके कारण वो नीचे चला जाएगा, नीचे से फिर ऊपर, नीचे ऐसे मूव करेगा, और बी क्या हो जाएगी, मेन पोजीशन हो जाएगी। जहाँ पे जो हमारे पास में बी सी है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अब पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, 2π/√μ, और म्यू की वैल्यू g/e है, तो क्या हो जाएगी 2π√e/g। यहाँ से हम क्या करेंगे, e की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे लैम्डा की ले ली थी वहीं से लैम्डा इंटरचेंज करके e की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, √μ है, √μ की वैल्यू पुट कर देंगे, ए हमारे पास है ही। ये केस था जब हमारे पास जो खींची गई लेंथ है वो एक्सटेंडेड लेंथ से छोटी है। नेक्स्ट केस लेके चलेंगे जिसमें एक्सटेंडेड लेंथ से वो बड़ी हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट में क्या है, इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L हैज़ वन एंड ऑफ इट फिक्स एट O। उसका एक एंड हमने O पॉइंट पर फिक्स कर दिया, एंड टू द अदर एंड इज अटैच टू ए मास M, और दूसरे एंड किनारे पे M मास लटका दिया, विच इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वुड स्ट्रेच द स्ट्रिंग बाय लेंथ E। और वो जब A पॉइंट पर हमारा पार्टिकल लटका है तो वो जो स्ट्रिंग है वो B पॉइंट तक अपने आप खींचे चली गई, उसके अंदर क्या हो जाएगी, एक्सटेंडेड लेंथ हो जाएगी। अगर जो नीचे हमारे पास में B पॉइंट से स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींच रहे हैं ए डिस्टेंस, और वो जो ए है वो बड़ा है ई से, तो हमने मोशन डिस्कस करना है। देखिए एज इट इज़ ऊपर वाले तक जाएगा हमारा, यहाँ तक d²x/dt² - g/ex, यहाँ तक बिल्कुल सेम जाएगा हमारा इस आर्टिकल में भी। तो देखिए अब जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, d²x/dt² - g/e, यानी जो मोशन है वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तक बिल्कुल डिटो सेम जाएगा हमारा इसके अंदर भी। अब हमने मोशन डिस्कस करना है। देखिए जो खिंचाव है ये ए, जो हमारे पास ए ये खिंचाव है ये ई से ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा नीचे की तरफ खींचा गया। अगर मैं ज़्यादा नीचे की तरफ खींचूंगी तो वो उतना ही ज़्यादा ऊपर की तरफ चला जाएगा और ए से भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि ए ई से बड़ा है, तो जो मास है जब वो छूटेगा सी पॉइंट से तो वो ए से भी क्या चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि खिंचाव ज़्यादा था उसके अंदर। और फिर अबव ए के ऊपर जब वो ए से ऊपर चला जाएगा तो जो रस्सी है वो ढीली हो जाएगी, क्योंकि टेंशन नहीं रहेगी। ढीली होने के कारण उसके अंदर कोई टेंशन नहीं है, और जो मास है वो मूव करेगा फ्रीली अंडर द एक्सेलरेशन, यानी -d। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, -d, नीचे की तरफ जाएगा तो g है, ऊपर की तरफ जाएगा तो -g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। और वो फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं जाके, अब देखिए रिटार्डेशन लग रहा है तो कहीं ना कहीं जाके तो रेस्ट पे आना ही है, तो किसी ना किसी पॉइंट पर जाके रेस्ट पे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो वेट में, देखिए जैसे यहाँ पे है हमारे पास, जब उसको नीचे से यहाँ पे नीचे हमारे पास खींच के जब हमने ऊपर छोड़ा तो वो ए पॉइंट को कवर करके ए से इस तरफ जाना शुरू कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई खिंचाव है नहीं, रस्सी ढीली है, रस्सी ढीली, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो कौन सा सिर्फ एक्ट करेगा, -g रिटार्डेशन, क्योंकि नीचे की तरफ g पॉजिटिव होता है, ऊपर की तरफ नेगेटिव होता है, तो -g एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जाएगा। रिटार्डेशन है तो कहीं ना कहीं जाके तो उसको जीरो होना ही है, तो वो किसी ना किसी पॉइंट पर जाके वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन वेट के कारण वो क्या करेगा, फिर से नीचे आना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद वो ए से नीचे आएगा सेम वेलोसिटी के साथ जिस वेलोसिटी के साथ वो ऊपर गया था। अब ए से नीचे आने पे उसमें टेंशन बढ़ जाएगी, तो वो फिर क्या करेगा, अपने वेट के कारण नीचे सी तक जाएगा, सी से फिर ए से ऊपर, ऐसे ऊपर नीचे मूव करेगा। तो जो हमारा जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा, कहाँ से, सी से लेके ए तक। एंड जो ए से ऊपर है वहाँ पे वो फ्रीली मूव करेगा, ओ तक जाएगा, ओ से फिर वापस ए तक, ए से फिर सी तक, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। यही इस पैराग्राफ के अंदर कहा हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक भी पहुँचे जिनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। थैंक यू सो मच।